भूपेश सरकार का दावा है कि 84 लाख मीट्रिक टन धान वो खरीद चुकी है बहुत कम समय में। यह दावा तब किया जा रहा है जब धान के बोरों की भारी कमी रही है। इस दावे के बारे में आप कोई बात क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, दावा करना अलग बात है, लेकिन मैं तो ज़मीन की बात कर रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पर आप कहीं भी जाइए प्रदेश में, चाहे आप बीजापुर ज़िले में जाइए, सुकमा में जाइए, आप बलरामपुर में जाइए, सूरजपुर में जाइए, कहीं भी किसी भी धान खरीदी केंद्र में मैं दावा करता हूँ कहीं भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, कहीं भी किसान खुश नहीं है, सब परेशान हैं। हकीकत तो ये है कि हम ज़मीन पर उतर कर देखें। आप ज़मीन पर देखो, भूपेश बघेल जी एसी कमरे में आप बैठ के सीएम आवास में बैठ के दावा करना आसान काम है। आप ज़मीन पर उतरिए, तभी असलियत छत्तीसगढ़ का पता चलेगा। किसान बेहद आज परेशान हैं। किसान बेहद परेशान हैं आप कह रहे हैं। बहुत से दूसरे दलों के नेता भी इस तरह की बात कहते हैं। यदि लोग परेशान हैं तो सड़क पर सिर्फ राजनीतिक दल के लोग दिखते हैं, कोई और नहीं दिखता है। आम लोग जिनको परेशानी है, यदि किसान परेशान है, बारदानों की कमी है, कुछ मौक़ों पर मीडिया में यह खबरें आई हैं। बाकायदा धनपुंजी बस्तर भास्कर ने यह छापा कि छत्तीसगढ़ के बोरों से भरकर ओडिशा से धान आ रहा था। बस्तर भास्कर में यह खबर छपी, रायपुर में यह खबर किसी ने नहीं पढ़ी है। तो मीडिया बहुत मोटे तौर पर यदि कमी है तो मीडिया में वो बातें आती हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो लोग खुद परेशान हैं वो सड़कों पर नहीं आते हैं? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों के साथ आपने वादा किया था, वादा खिलाफ पे आज कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, किसानों का जो हित है, उनका हक है, अधिकार है, उनको आप दें। लेकिन फिर भी यदि नहीं कर रही है तो हम राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व बनता है। हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर के लोग हैं, ज़मीन की बातों को हम जानते हैं, समझते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। और आम आदमी पार्टी जो आवाज़ उठा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ है, और छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को हम उठाने वाले लोग हैं। और हकीकत जो ज़मीनी हकीकत है उस चीज़ को हम मीडिया के माध्यम से रखते हैं। हम मीडिया पर दोष, किसी के ऊपर तो हम दोष देना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है आम आदमी पार्टी करती है, एक एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम ये कतई इंकार नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ नहीं खड़ी है। छत्तीसगढ़ में हम आम आदमी पार्टी के संघर्ष को, काम को सालों से देख रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आरक्षण को लेकर शायद है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। आपके बैनर में यह लिखा हुआ है, आपने दोनों ही पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति फ़िलहाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी में ज़मीनी लोग हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के साथ या लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या स्वतंत्र रूप से भी सरकारों के खिलाफ आम लोग नहीं आते? इसकी वजह क्या लगती है आपको? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। वैचारिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से आता है, उपस्थित होता है, समर्थन करता है, आंदोलन में भाग लेता है। आज की बात मैं बता दूं, पार्टी के प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं सभी जिलों में जाके आंदोलनरत हैं, और सभी जिला मुख्यालयों में बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का पूरा समर्थन है, यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन है। तो आम आदमी पार्टी कहीं भी कम नहीं है। हम वैचारिक रूप से सक्षम हैं, और आगे जो भी लड़ाई है मजबूती से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप 90 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, इस दावे का आधार क्या है? हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता हमारे साथ है, और हमको चुनाव भी आम जनता जिताएगी। और निश्चित रूप से, और प्रदेश की जनता आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। नया विकल्प प्रदेश की जनता चाहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय गोपाल राय जी हैं, सबका बढ़िया मार्गदर्शन मिल रहा है, और उनका पूरा इंटरेस्ट है छत्तीसगढ़ के प्रति। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ खनिजों का, मतलब यहाँ पे अंबार है, चाहे हीरा, कोयला, सोना, हर चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ बिजली उत्पादन होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आज गरीब हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी खुद चिंतन करते हैं कि छत्तीसगढ़ गरीब धरती के लोग आज क्यों, अमीर धरती के लोग गरीब क्यों हैं। निश्चित रूप से दिल्ली में जिस तरह से कायाकल्प आम आदमी पार्टी ने किया है, हम इस बार अगली बार छत्तीसगढ़ में करेंगे, और छत्तीसगढ़ में व्यवस्था बदलेंगे। छत्तीसगढ़ लोग जो आज गरीब हैं उनको हक और अधिकार दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग बिल्कुल संकल्प लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के नेता कोमल हुपेंडी साहब। हमारे सवालों के जवाब में अपने काम के आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों में उनकी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सेन के साथ ग्राउंड जीरो बूढ़ा तालाब से मैं शिवशंकर सारथी, छत्तीसगढ़ सारथी के लिए।